मोबाइल फोन में सिम इस्तेमाल करने का सारा एक्सपीरियंस बदल चुका है। अब अगर आप फर्जी तरीके से सिम खरीदते हैं तो आपको 50 लाख रुपया का जुर्माना देना होगा और 3 साल के लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। अपने पूरे जीवन में आप 9 सिम से ज्यादा नहीं ले सकते हैं। और अगर कोई टेलीकॉम कंपनी आपके घर आता है कि हमको टावर लगाना है आपके घर के छत पे, तो आप मना भी नहीं कर सकते हैं। कैसे कर रहा है जियो अपनी इतनी ज्यादा मनमानी? क्यों बढ़ा दिया गया रिचार्ज का दाम और क्या है नया कानून? आइए इस चीज को समझते हैं ताकि सिम से रिलेटेड आप किसी भी कानूनी पचड़े में ना पड़े। टेलीकॉम सेक्टर में बड़ा बदलाव हुआ है, जिसके बाद सिम कार्ड के इस्तेमाल को लेकर के कई बड़े बदलाव हुए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आगे आपको बहुत ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिलेगा और ऐसा नियम देखने को मिलेगा जिसको देख के आप अपना माथा पकड़ लेंगे। लेकिन इस वीडियो का शुरुआत करते हैं अच्छे नियम से। और अच्छे नियम में सबसे पहला नियम यह है कि अब आपके बिना परमिशन के कोई भी कंपनी जो बिजनेस ओनर है वो कॉल नहीं कर सकती है। आए दिन आपको फ्रॉड कॉल, कंपनी के कॉल और फलाना ढिमका, LIC, बजाज, अब इस तरीके का कोई भी कॉल नहीं आएगा। और आएगा तो तगड़े तरीके से उस कॉल करने वाले को जुर्माना देना पड़ेगा। दोस्तों, जितने सारे लोग सिम कार्ड कभी ना कभी खरीदा है या फिर इस्तेमाल किया है, तो आप लोगों को पता होगा जब भी आप सिम कार्ड खरीदने जाते हैं तो आपको अपना गवर्नमेंट ID देना पड़ता है, तब जाके आप सिम ले लेते हो। और उस गवर्नमेंट ID पे आपका लीगल नाम रहता है। और अब सरकार पूरी तरीके से इस चीज को लागू करने में लगी हुई है बहुत जल्द से जल्द, कि जब भी आपके मोबाइल नंबर पे कॉल आए तो वो लीगल नेम के साथ है। जैसे आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे देखते हैं ना, जैसे ही नंबर डालते हैं उस इंसान का लीगल नाम आ जाता है। अब कॉल करने पे भी लीगल नाम आएगा ताकि कोई भी फ्रॉड कॉलर जो है वो अपना पहचान ना छुपा सके कॉल के माध्यम से। दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पे एक मैसेज फ्लैश हुआ होगा और उस मैसेज फ्लैश के बाद बहुत सारे लोग पैनिक हो गए थे कि ओ भाई, ये मेरे मोबाइल पर डायरेक्ट मैसेज कहां से आ गया। और उसमें से बहुत सारे लोग तो फेसबुक पे भी पोस्ट करने लगे थे कि हम अपने गोपनीयता, फोटो वोटो का जो परमिशन है वो फेसबुक को नहीं देते हैं ताकि वो इस्तेमाल करे। हाँ, वो इसके वजह से हुआ था। दरअसल वो ट्रायल चल रहा था ताकि आपके मोबाइल पे डायरेक्ट फ्लैश मैसेज भेजा जा सके। और अब इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया गया है कि किसी भी आपातकाल के परिस्थिति में, आपातकालीन जब कोई सिचुएशन हो जाएगा, उस समय सभी लोगों को एक साथ किसी मैसेज को पहुंचाने के लिए उस तरीके से ही मैसेज किया जाएगा। वो ट्रायल था और अब इसको कानून में लागू करके रोल आउट कर दिया गया है। चलिए दोस्तों, अभी तक तो हम आपको अच्छी खबर सुना रहे थे और आप बहुत ज्यादा खुश हो रहे होंगे कि वाह, सरकार ने क्या काम किया है। अब आइए सेकंड फेज पे, जहां पे थोड़ा सा आपको तकलीफ होगा। और वो तकलीफ ये है कि अब इंटरनेट पे, आपके मैसेजिंग पे, आपके कॉल पे पूरी तरीके से सरकार नियंत्रण रखेगी और वो जब चाहे तब आपके कॉल को, आपके इंटरनेट को बंद कर देगी। इतना ही नहीं, अगर कोई मैसेज सर्कुलेट होता है इंटरनेट पे तो वो कंपनी से बोल के मना भी कर सकती है कि इस तरीके के मैसेज को फॉरवर्ड करने से रोका जाए। इतना ही नहीं दोस्तों, कहानी में एक ट्विस्ट और भी है। पूरे इंटरनेट पे अब सरकार नजर रखेगी। आज से पहले आप जितना भी इंटरनेट पे, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और मैसेज पे चैट करते थे, वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड था। मतलब सिर्फ आप देख सकते हैं और जिसके पास वो मैसेज गया है वो देख सकता है, बीच में कोई नहीं देख सकता है। अगर कंपनी भी देखना चाहे तो उसको बहुत सारा कोड दिखेगा। लेकिन अब नियम चेंज हो चुका है और अब चाहे सरकार तो आपका मैसेज देख सकता है कि बाबू ने रात में किसको बाबू सोना कहा है। खैर, बाबू सोना वाला मैसेज नहीं देखेगा। लेकिन जब आप सस्पेक्टेड होइएगा, जब आप कोई क्राइम कीजिएगा, तो उस समय डायरेक्ट बिना आपके फोन का इस्तेमाल किए आपके व्हाट्सएप का सारा मैसेज पढ़ा जा सकता है, सारा चीज देखा जा सकता है। लेकिन हाँ, इसमें से कुछ लोग अलग हैं, जिसमें से एक नाम जर्नलिस्ट का भी आता है। उन लोगों का फोन को इस तरीके से ट्रैक नहीं किया जाएगा। अब किया जाएगा कि नहीं वो तो ऊपरे वाला जाना। चलिए दोस्तों, अब एक लेयर और डीप में चलते हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि अब टेलीकॉम कंपनी चाहे तो कहीं भी अपना टावर लगा सकती है। और यहां पे समझने की कोशिश कीजिए पहले क्या नियम था। अगर टावर वाले लोग आते हैं और कहते हैं कि हमको आपके छत पे टावर लगाना है, आप मना कर दीजिए कि नहीं, पैसा कौड़ी से मतलब नहीं है, हम चाहते हैं कि हमारे घर पे टावर नहीं लगे, तो फिर वो कंपनी आप पे दबाव नहीं बना सकती थी और वो नहीं लगा सकती थी। लेकिन अब नियम ये है कि अब आपका मन हो चाहे नहीं हो, अगर टेलीकॉम कंपनी को जरूरत है आपके छत पे टावर लगाने का तो वो लगाएगी ही, इसको कोई रोक नहीं सकता है।
हाँ, लेकिन पैसा दबा के देगा, इसका कोई टेंशन वाली बात नहीं है। दोस्तों अगर आप इस वाले वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं तो शुरुआत में ही हमने आपको बताया था कि एक नागरिक अपने पूरे जीवन में 9 से अधिक सिम नहीं ले सकता है। लेकिन आपके दिमाग में ये खुरापात वाला सवाल तो आ ही रहा होगा कि अगर ले लिए 9 से ज्यादा तो क्या होगा। तो देखिए, पहली बार गलती कीजिएगा तो 50,000 रुपए का फाइन लगेगा। यही गलती दोबारा अगर दोहरा दीजिएगा तो 2 लाख रुपए का फाइन लगेगा और इसको देना ही होगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है और इसमें जेल का भी प्रावधान है। लेकिन अब यहां पे कंफ्यूजन और है, सिम का इतना ज्यादा मैनिपुलेशन हुआ है जिसको जान के आप शॉक हो जाइएगा। गए एक सिम निकाल लें, आपके नाम पे 3 सिम निकाल दिया, आपको पता भी नहीं है। इस चीज को पता करने के लिए गवर्नमेंट ने अपना एक पोर्टल लॉन्च कर दिया है, sancharsaathi.com। वहां पे जाके कुछ छोटे से प्रोसेस से आप जान सकते हैं कि आपके आधार कार्ड से कितना ज्यादा सिम निकाला गया है। दोस्तों आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि चलो वो सब तो ठीक है, लेकिन ये इंटरनेट सीधे 25% महंगा हो गया है, उसके बारे में कुछ बताओगे कि ये सब कब हुआ है, कैसे हुआ है, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो इसको समझने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा और याद करना होगा इंटरनेट के इतिहास का वो स्वर्णिम दिन जब आपको फ्री में इंटरनेट मिलता था और आप बड़े मजे से इस्तेमाल करते थे। अंबानी की कंपनी जियो जो है वो हम लोगों को अंग्रेजों की तरह गुलाम बनाने के लिए भरसक पूरा प्रयास कर रही है। और एकदम इस चीज को वहीं से समझ लीजिए कि एक लड़का जिसको ड्रग्स का कोई आदत नहीं है, पहले तो फ्री में ड्रग्स हल्का हल्का दीजिए और जब उसको आदत लग जाए तो वो खुद घर द्वार बेच के अपना जीवन और अपना पैसा ड्रग्स में बर्बाद कर लेगा। वैसे ही जब इंडिया में ज्यादातर लोगों को इंटरनेट की जरूरत नहीं थी और जो सो कॉल्ड प्रोफेशनल लोग थे उनका 2 GB डेटा में काम चल जाता था, उस दौर में जियो लेके आता है अपना जियो का सिम और 4 GB फ्री डेटा देने लगता है। और माइंडसेट देखिए, गांव के लोगों को गुलाम बनाने की पूरी तरीके से साजिश रहती है। इसलिए जियो अपना 1500 रुपया में फोन लॉन्च करता है, हर वो गली मोहल्ला नुक्कड़ गांव खेत खरिहान में उस जियो के इंटरनेट को पहुंचा देता है ताकि भारत का चप्पा चप्पा जो है वो इंटरनेट का गुलाम बन जाए। और आज सब लोग इंटरनेट के गुलाम बन चुके हैं। दोस्तों इतने भयंकर तरीके से फ्री इंटरनेट और कॉल देने की वजह से भारत की सारी टेलीकॉम कंपनी बर्बाद हो गई और जितने सारे टेलीकॉम कंपनी बचे उनको बहुत तगड़ा लॉस लगा, जिसके वजह से मार्केट में एक ही किंग बन गया और वो था जियो। अब उसके हाथ में है प्राइस को ऊपर नीचे लेके जाना। अब जियो दाम बढ़ाता है तो ये लोग भी जियो के साथ साठगांठ कर चुके हैं और वो साथ दाम बढ़ा देते हैं। और अब दाम बढ़ाना और घटाना टोटल जियो के कंट्रोल में है। इसमें ना सरकार कुछ कर सकता है और ना जनता कुछ कर सकता है प्राइवेट सेक्टर में जाके। दोस्तों जैसे ही हम सरकार का नाम लिए हैं, आपके दिमाग में सरकारी कंपनी BSNL आया होगा, लेकिन आज के डेट में BSNL बर्बाद हो चुका है और वो सरकार के बैसाखी पे चल रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, अब ने इंटरनेट का दाम और कॉलिंग का दाम सस्ता रखने के बावजूद भी उनका इंटरनेट तेज नहीं चलता है, कॉल हर जगह नहीं लगता है, जिसके वजह से लोगों को अब वो पसंद नहीं है क्योंकि वो 5G और टॉप क्लास का इंटरनेट चला चुके हैं और उनको अब ड्रग्स का आदत लग चुका है। तो ये BSNL उनको बिल्कुल भी नहीं भाने वाला है। दोस्तों यहां मेरे समझ में बस एक रास्ता है जिससे जियो के घमंड को तोड़ा जा सकता है और उसके बगल में एक कंपटीटर खड़ा किया जा सकता है और यहां पे पुनर्जीवित करना होगा BSNL को, जिसमें सरकार बहुत ज्यादा मदद कर सकती है और जितने सारे लोग हैं वो BSNL के नेटवर्क का इस्तेमाल करें, तब जाके इन लोगों का घमंड टूटेगा। और यहां सरकार को जियो एयरटेल से भी फास्ट BSNL को कर देना चाहिए इंटरनेट स्पीड के मामले में और कॉलिंग के मामले में, ताकि किसी भी तरीके से एक टेलीकॉम कंपनी का मोनोपोली ना चले और जनता इन लोगों का गुलाम ना हो जाए। दोस्तों धीरू भाई अंबानी का कहना था, कर लो दुनिया अपने मुट्ठी में, और इनके बेटे जो हैं वो पूरे भारत के इंटरनेट को अपने मुट्ठी में करने का पूरा प्लान बना चुके हैं और आप यहां पे स्क्रीन पे फोटो देख के समझ सकते हैं कि इनका रोड मैप क्या है। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और सारी चीजों को आपने डिटेल में समझा होगा। इस वीडियो को अपने फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।